अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? यहीं रहते हैं आप? जी जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? घर साथ ही है, ठीक है। हाँ जी, माड़े घर के लोग हैं, ठीक है। ठीक है, आप खुद जाके देख लें, एक पंखा और एक बल्ब चलता है। बिल्कुल ठीक है। 70,000 रुपया बिल आया है, उनका क्या करना है? ऐसा ही है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। देखें, मैं गुजारिश कर रहा वो हूँ, आपको मैं बिल भी ला के नहीं आएगी, दिखाएं अच्छी बात है। मेरी भी बात, ये जो पिछले 2 मंथ गुजरे हैं ना, पिछले 2 मंथ गुजरे हैं, एक 40 आया है, फिर 80 आया है, ठीक है। उन लोगों के घर का क्या मसला है? मैं देखें, हमने ना इस पे दर्जनों प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने दिखाया कि जिस बेचारे गार्ड की तनख्वाह 25,000 है उसे 52,000 रुपया मिला है। ऐसा ही है, इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये फिर जस्टिफिकेशन है कि हम कुंडा लगा लें? कुंडा मैं दिखाता हूँ, हाँ, कुंडे लगे भी हुए हैं, ये कभी नहीं भी लगे हुए। हाँ, ऐसा ही है। सारे लोग खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। उन लोगों का क्या करना है? उन लोगों का इसका अब आप सिर्फ आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। ये जितने लोग यहाँ पे या बाकी गांव में इर्द गिर्द जो लोग कुंडा लगा रहे हैं ना, उनका बर्डन उस बेचारे गार्ड पर जा रहा है, उस रेडी वाले पे जा रहा है जो बिल देता है। ऐसा ही है ना, ये बर्डन गरीबों पर ही डाल रहा है ना। तो फिर हम सारों ने मिलकर लीगल रहना। बस मेरा तो ये गुजारिश, मैं ये नहीं कह रहा कि देखें हम या तो उतार रहे हो आके या कोई ऐसा एक्शन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जितना भी बर्डन यहाँ कुंडों में जितनी भी बिजली चल रही है, इसका बिल कोई बेचारा रेडी वाला दे रहा होगा, कोई बेचारा गार्ड दे रहा होगा, कोई बेचारा मजदूर दे रहा होगा जिसका मीटर लगा हुआ होगा। ये बस छोटा सा मेरा नुक्ता है। ये आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सारों को मिलके हम सारे कानून के ताबे हो जाएंगे, बोझ बट जाएगा सारों का। ऐसे ही है, कोई शक। अगर इस तरह से कुछ को भी बोले ना, लेस्को वाले को भी करना चाहिए, तो वो नजायज इस तरह जब कोई एक मीटर लगाता है तो वो एक उनको ऊपर 50 अगर कोई ये बात ठीक है, आइए आगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं है। जब भी कोई मीटर लगाता है, कोई मजदूर लगाता है, तो उसके ऊपर वो एक लाख रुपए का जो दूसरों की बिजली है दूसरों पे डाल देते हैं। यानी मीटर लगवाना भी आसान नहीं है, मीटर लगवाना भी आसान नहीं और उसका बिल भी देना आसान नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से यहीं रहते हैं आप? जी, हमारा घर। अच्छा, आप बताएं आपके ख्याल में ये इशू रिजॉल्व कैसे हो सकता है? मैं बता सकता हूँ। हाँ सर, हमारे पास बिल है, हम आज गए हैं अपना दफ्तर में, ठीक है। 75,000 हमारे बिल आया एक महीने। क्या क्या चलाते हैं? सिर्फ बल्ब है, जो नॉर्मल घर के अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात। बल्ब है हमारे, और पंखे तो वैसे ही बंद है, सर्दियाँ हैं, और मोटर है बस। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, सर्दी में आप कह रहे हैं 70,000 बिल आया? 75,000। आज हम गए, एग्रीगेशन करवाया हमने। अच्छा, ये बात बड़ी हैरान कुन है, ये कोई पोश इलाका नहीं है, यहाँ पे कोठियाँ नहीं है बिल्कुल। हाँ, हमारे पास ऑनलाइन बिल। अच्छा जी, ये भाई ने एक बिल दिखाया, इस मंथ 74,000 रुपया बिल है। ये जगह माड़ा घर किसका ये? इधर आओ ना। आगे आगे कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में आपने? नहीं सर। कोई मशीनें चलती हैं? क्या चलता है घर में? बिल्कुल पंखे, सिंपल ही जो गांव में होते हैं, पंखे वगैरह। और ये सर्दी में 74,000 रुपया बिल आया? अभी इस मंथ का है। छोटा भाई, तो फिर क्या अब आपने सोचा मीटर उतार के कुंडा लगा लिया? जाहिर बात है सर। अभी यही सोचने के लगा लिया। इससे पहले जब ये नॉर्मल थी चीजें, तब भी कुंडे लगे हुए थे, या अब लोगों ने ज्यादा लगाना शुरू कर दिया? अभी शुरू ज्यादा की, अभी ज्यादा शुरू कर दिया। 74,000 के बिल के बाद सोचना शुरू कर दिया कि कुंडा। जाहिर सी बात है यार, एक बंदे की 20,000 रुपए सैलरी है और 74,000 रुपए बिल आ गया, वो कैसे पे करेंगे? अपना घर चलाएं या बिल अदा करें? ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह ताला आसानी करे आप लोगों के लिए। जिंदाबाद। हमारा काम है दिखाना। देखें, लोगों की रिजर्वेशंस, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी आप तक पहुंचने चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी सूरत जो है वो जस्टिफाई नहीं करती या जवाज़ फराहम नहीं करती कि हम कुंडा लगाएं। मसलन ये एवोल्यूशन एजुकेशन सिस्टम, ये एक बिज़नेस है, और इस बिज़नेस में भी जो कुंडा है वो बराह रास्त अंदर जा रहा है। यहाँ से तो अर्निंग की जा रही है ना, फीस ली जाती है, मुफ्त में बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। तो यहाँ भी, इसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कुंडा जा रहा है। आइए चलते चलते चले जाते हैं। ये पूरे इलाके की सड़कों का यही हाल है, बल्कि ये तो फिर भी शायद कोई बेहतर पैच आपको दिखाई दे रहा है। इस कदर पसमानदा रखा गया है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं लाहौर शहर के अंदर हूँ। ये लाहौर ही है ना जी? लाहौरों बाहर से नहीं असी नाल कंध जड़ी है, केड़ी सोसाइटी दी है? बैरिया टाउन के साथ खड़े हैं बंदगाने खुदा। अगर हाँ, ये हाल स्कूल की हालत देखें जो जितना नीचे है बेचारा, और उसके बाहर जो सड़क की हालत है वो भी आप अंदाज़ा करें। जानबूझकर दानिस्तन पसमानदा रखा गया है। अच्छा जी, इसमें भी ज़रा देखिए, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं MP अनिस साहब, इनका वो भी लगा हुआ है पोस्टर भी। लेकिन यहाँ से भी एक जो वायर अंदर जा रही है, इसका मीटर इन्होंने अंदर लगाया। भाईजान आएंगे जरा, मेहरबानी करेंगे, 1 मिनट। अच्छा, गुजारिश है कि मीटर अंदर लग गया तो? हाँ जी, मीटर अंदर भी लग गया है और बाहर भी लग गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? दानिश अली। दानिश भाई, दानिशमंदी की बात यह है कि कानून के मुताबिक मीटर बाहर लगना होता है, ऐसा ही आपके इल्म में है ये बात?
सर 2 बाहर लगे हुए हैं मीटर, एक अंदर एक भी नहीं लग सकता ना, वो अंदर लगा हुआ ना, नहीं लग सकता ना। मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, कानून ये कहता है या तो पोल पे लगा हुआ होगा या बाहर डिस्प्लेड होगा, है ना। हाँ जी। तो अंदर क्या मीटर रीडिंग के लिए फिर अंदर आता है बंदा, हाँ जी, जो कि नहीं होना चाहिए बेटा। इन एनी केस मेरा बच्चा, जो देखो कानून ये है कि मीटर डिस्प्लेड होगा पोल के ऊपर या बाहर होगा, अंदर नहीं मीटर लग सकता ना उसके अंदर। चलो चाचा जी बाहर लगा दो, रिक्वेस्ट करना है, मेहरबानी, अल्लाह तुहानू जिंदा रखे। चलो बस नहीं करना चाहिए, लड़ना है, मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये बड़ा बुनियादी सी बात है। ज़ाहिर है मीटर अंदर होगा तो ये नहीं कह रहे कि ये करते होंगे, लेकिन कोई भी छेड़छाड़ हो सकती है, कोई भी उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है। मीटर बाहर लगना जरूरी है। हम जरा दोस्तों से पूछ भी लेते हैं। आप आइए, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सॉरी। चलो साथ साथ गाइड भी करते हैं लोगों को। बाहर लगना चाहिए, घर के अंदर मीटर नहीं लगना चाहिए, हो ही नहीं सकता, नहीं लगा हुआ है तो वो शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। लाइट कितनी आती है, कितनी जाती है, कितनी देर की लोड शेडिंग होती है? सुबह की गई आपके सामने 4 घंटे जाती है बस तकरीबन, रोजाना 4 घंटे जाती है। इस तरह है ना कि बात ये होता है कि जिनके मीटर है ना, देखें एक बंदे की सैलरी है तकरीबन 25,000। हाँ जी, ऐसे ही है। अगर उनका गलती से मीटर लग गया है तो उनका जो ना बिल जो है ना आपसे आप खुद देखें ना तकरीबन 60 रुपए के राउंड बाउंड जो ना आ रहे हैं उनका जो ना यूनिट का साथ। ठीक है, अगर 200 यूनिट वो इस्तेमाल कर लेता है, अगर 200 से ऊपर हो जाता है फिर तो इतना है, अगर 200 से कम है तो फिर थोड़ा सा रेट कम हो जाता है। हाँ। मगर ये देखें कि वो गरीब लोग भी किधर जाएं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये हमने पिछले पूरे साल में गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल था, हमने दिखाया रेडी वाले का बिल 70,000 रुपए है, गार्ड का बिल 52,000 रुपए है। इस बात से इनकार नहीं है जी। ना ये इनकार है कि ज़ाहिर बेचारे अभी अंदर हम देखे हैं जो छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए, ज़ाहिर उनको मीटर लग जाए तो वैसे ही उनका हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन इसका हाल क्या है? मेरी गुजारिश ये है कि ये जितने कुंडे लगे हुए हैं इन सारों का बर्डन भी किसी गरीब के ऊपर ही पड़ रहा है ना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपकी जो है ना, मेरा सवाल ये है कि यार सारे मिलके थोड़ा सा कानून के ताबे रह के अपना अपना रोल प्ले करें। ये जहाँ किसी ने कुंडा लगाया होगा उसका बिल किसी ना किसी गार्ड को देना पड़ रहा होगा, किसी रेडी वाले माने वापटा वालों ने हमारे गांव को एक सहूलत भी दी है। उन्होंने मीटर बहुत ज्यादा हमें दी है। ओके, जेन्युइन बात है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमें सहूलत भी दी है, मगर उसके बाद जिनके मीटर लगे हैं ना, उन्हें अगर वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद बिल आया ना 80-90 हज़ार रुपए, देखिए आप खुद ही है। अच्छा मुझे बताएं, आपके ख्याल में कितने % लोग होंगे जिनके पास मीटर नहीं होगा? मेरे ख्याल में जो पहले थे ना, पहले तो कह लें कि 90% लोगों ने कुंडे लगाए। अच्छा, ओके, ठीक है। अब तकरीबन 70% लोगों ने मीटर लगवाया, 30% होगा जिन्होंने नहीं लगवाया। हाँ, तो क्या कोई एलएसको की टीम या कोई ऐसी आती है यहाँ, कोई ऑपरेशन या इस तरह कोई चीज़? बहुत ज्यादा हुए। तो फिर क्या होता है उसके बाद दोबारा लगा लेते हैं? वही कह रहे हैं ना कि जो ये लैक्सो वो आते रहे ना, उनके बाद ये है कि वही कह रहे हैं ना 70% ये इसीलिए मीटर लग गए। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गया मामला। हाँ, उन्होंने जिन्होंने मीटर लगवा लिए वो खुश हैं या वो परेशान है? सारी बात है, आपको भी पता है। जज़ाकल्लाह, ठीक है, थैंक यू। हमें हमेशा बताया गया था यहाँ या किसी भी ऐसी जगह जहाँ कुंडों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जब भी आप जाएंगे आपको मार पड़ेगी, इसलिए कि लेस्को एहलकारों को, लेस्को अफसरान को भी फेंटी पड़ती है जब भी वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर है कोई एक्शन नहीं ले रहे ना इनके खिलाफ, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी रेजर्वेशंस भी आप तक पहुँचा रहे हैं और साथ साथ सिर्फ मसले की निशानदेही करें। अगर यहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसी टीम हो जो ये कुंडे उतारना शुरू करे तो फिर आप देखिए कि कहाँ से पत्थर आते हैं, कहाँ से डंडे और सोटे बरसाए जाते हैं और फिर क्या हाल होता है हमारा। लेकिन शुक्रिया है कि हम कल बहरहाल जहाँ भसीन में हमने रेड किया, वहाँ सूरत हाल ये थी कि अगर एक ताल्लुक़ वाले वहाँ के वाइस चेयरमैन ना निकलते तो शायद आज की ये रिकॉर्डिंग करने के काबिल हम ना होते। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए कि यहाँ की रिलायंस हुआ कि बहुत ही छोटे छोटे से घर हैं, ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मीटर लगा हो तो 70-80 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। और हमने ये देखा गर्मियों में तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगेन मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए कि लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं कहीं तो वाक़अतन जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसलिए कि जो सियासी लोग हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो वुज़रा हैं, उन्होंने अपनी हवेलियों में, अपने अड्डों में, अपने घरों में बिजली के कुंडे लगा रखे हैं। लेकिन इस तरह के इलाके भी हैं जहाँ छोटे छोटे से क्वार्टर्स हैं, जहाँ छोटे छोटे से घर हैं, वहाँ भी आप देखिए कि छोटी छोटी सी गलियों के अंदर इस तरह बिजली के कुंडे लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि लाहौर शहर जैसे इलाके में, लाहौर शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर भी बिजली चोरी की जा रही है और बदकिस्मती से जो मुतल्लिका इदारे हैं वो बेबस हैं। हमारा काम था हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना
हुक्मरानों का काम है कि इस हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा करना, लेकिन ज़ाहिर आप चोरी को उस वक्त रोक सकते हैं जब आप मुनसिफाना तौर पर बिल भिजवाएंगे। जब एक गार्ड को जिसकी तनख्वाह 25,000 है 1 लाख रुपए का बिल भेज दिया जाएगा तो लामहला या वो खुदकुशी करेगा या वो ऐसे किसी ऑप्शन की तरफ जाएगा। सो हमने अरबाब इख्तियार के लिए, मुतल्लिका महकमे के लिए और हुक्मरानों के लिए ये बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में वो इसका क्या जवाब तलाश करते हैं।